और ऐसा कह करके कृष्ण और बलराम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं कहीं वर्णन आता है कि मिष्टुक और चाणूर ने उनका हाथ पकड़ करके और खींच लिया। बोले अब तुम राजा की प्रजा हो तो राजा का मनोरंजन तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, लड़ना चाहते हो तो लड़ेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो भगवान के हाथ में होती है। और इधर जो सारी सभा थी वह कहने लगी अरे अरे ये बड़ा भारी अधर्म है, ये बड़ा भारी अधर्म है, बच्चों का इन वज्र के जैसे पहलवानों से लड़ाना, ये कंस तो बड़ा पापी है, ये कंस तो बड़ा नीच है, ये कंस तो बड़ा असुर है। और देखो बच्चों का ये मनोरंजन बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। और सारी कई लोग तो ऐसे थे कि वहां से उठ के चले गए महाराज। बोले ऐसा पाप देखना ठीक नहीं। लेकिन जो माता पिता थे ये सब थे, यह मन में मनाने लगे कि हे भगवान हमारे इस बालक की रक्षा करना। और देखते देखते महाराज उन्होंने क्या किया कि पहले तो चाणूर और मुष्टिक के साथ दोनों खेलते रहे। और खेलते खेलते भगवान ने कहा कि अच्छा अब ज्यादा खेलना ठीक नहीं है। बस उसी समय चाणूरो भज्यमानंगो मुहुर्ग्लानिम अवापह, बस भगवान ने एक थप्पड़ मारा चाणूर को तो उसका काम हो गया। भगवान अपने मामा का ही संस्कार करके अपने माता पिता के पास गए। देवकी और वसुदेव जी को जेल के अंदर से छुड़ाया, उग्रसेन जी को जल से छुड़ाया। माता पिता से मिलकर के भगवान बहुत स्नेह में बहुत सी बातें कहे। माता जी पिताजी हमें क्षमा करना, आपने हमें उत्पन्न तो किया लेकिन हमारा बालकपन आपके साथ नहीं गुजर पाया। दैव की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते उसमें। अब उस समय एक विचित्र घटना घटी, क्योंकि वसुदेव और देवकी दोनों ने भगवान के उस विराट रूप को देखा था, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। इसलिए भगवान जब बोलने लगे तो उनमें उनके मन में पुत्र भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो लगा कि ये वही लड़का है जिसको हमने चतुर्भुज के रूप में देखा था। तब खट से भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया को कहा कि इनकी बुद्धि को ढको, और नहीं तो ये हमको अपना बेटा नहीं मानेंगे और अपने को माँ बाप नहीं मानेंगे। तब जाकर के भगवान की माया ने देवकी और वसुदेव की बुद्धि को ढका, तब जाकर के गोद में उठा करके कृष्ण को प्यार करने लगे। और तब उनको लगा कि अरे जिस बालक को मैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आया था वही ये है, यही अपना जाया है। देखो सारा खेल तो संसार में मन का है। कई बार हम लोगों को कहते हैं जिसको आप अपना अपना कहते हो, ये अपना क्या संबंध है? मन ही का तो संबंध है भाई। एक लड़की ब्याह करके लड़के के साथ आ जाती है और उसे अपना वह मान लेती है, तो ये मन का तो ही संबंध है। और उसके बाद जिसको आप अपनी संतान कहते हो, तो कई बार हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर संतान बदल जाती है। जहाँ बहुत बच्चे होते हैं वहाँ कई बार आपका तो चला गया कहीं और कहीं का आ गया, लेकिन आपके मन में ये दृढ़ भावना रहती है कि ये अपना जाया है, अपना बच्चा है। तो वहाँ केवल आपका मन ये पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है कि ये अपना बच्चा है। तो जहाँ आपने अपना मान लिया वहाँ संबंध हो गया। ऐसे ही यदि जीव भगवान को अपना मान ले
कहता तो है, संतों की वाणी सुन करके, सदग्रंथ सुन करके, कथा सुन करके बोलता तो है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, लेकिन ये बोलता केवल गले से है। गले वाली बात जो है ना, एक होता है बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल अंदर से, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई संकोच नहीं, उसमें किसी प्रकार का कुछ भी दुराव नहीं। और यहाँ बोलते बोलते उसको लगता है हाँ महात्मा लोग कहते हैं इसलिए हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई कष्ट आता है, दुख आता है तो कहते हैं काहे का भगवान, हम भगवान को अपना मानते हैं और इतना कष्ट हमारे ऊपर आ गया। 1 मिनट में भगवान बदल देता है आदमी। 1 मिनट में आदमी कहता है इस भगवान से काम नहीं बन रहा है, दूसरे भगवान के पास जाओ। आजकल तो बहुत चेंजिंग चलता है। हनुमान जी से काम नहीं बना, खाटू श्याम जी के यहाँ जाओ। खाटू श्याम जी से काम नहीं बना, बोले साईं बाबा के यहाँ जाओ। साईं बाबा के यहाँ काम नहीं बना, बोले शनि के यहाँ जाओ। शनि के यहाँ भी काम नहीं बना तो कोई और देवता पकड़ो। ये खटाखट आदमी देवता बदलता है, क्योंकि आदमी को असलियत ये है भगवान से प्रेम नहीं है, उसको अपने काम से प्रेम है। और यहाँ जो असलियत है वह भगवान से प्रेम करता है, काम से उसका कोई मतलब नहीं। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की। अब यहाँ पर भगवान का बड़ा उपनयन संस्कार उन्होंने कराया, और उपनयन संस्कार कराने के बाद भगवान गुरुकुल गए। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया, और अध्ययन 64 दिन के अंदर ही केवल अध्ययन करके और भगवान परिपूर्ण हो गए। उसी में दोस्त मित्र सब बन गए। सारे दोस्त मित्र सब उसके अंदर बन गए, और जाकर के उन्होंने गुरु जी को अब उनका जो बेटा खोया हुआ था वो भी उन्होंने लाके दे दिया। पहले गए समुद्र के पास, वहाँ नहीं मिला। उसके पास समुद्र के अंदर जो रहने वाला पंचजन नाम का राक्षस था, उसको भगवान ने पकड़ा, उसको भगवान ने मारा। उसके पास भी वह बालक नहीं मिला, तो भगवान ने उसको जो शंख के रूप में था खुद धारण कर लिया। पांचजन्य है ना, ये पांचजन्य नाम का जो शंख है वो पंचजन राक्षस का शरीर है। बड़ा भारी शंख है। ये बज जाए ना एक बार सामने तो शत्रुओं के हृदय फट जाते हैं। जब वहाँ से भी वह बालक नहीं मिला तो भगवान गए यमराज के संयमनीपुरी में, और वहाँ जाकर के भगवान ने यमराज से कहा कि हमारे गुरु जी का जो बालक है वह आया हुआ है। यमराज जी ने कहा महाराज ये पोथी पतड़ा है इसका, ये इसका कर्म विधान है, और ये जीव अपने कर्म के अनुसार यहाँ आया हुआ है, और इन पुण्यों को, इन पापों को यह भोगेगा, इसलिए यहाँ इतने दिन इसको रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई ये सब पोथी पतड़ा अपना रख दो अलग से, और जो चित्रगुप्त थे ना वो चित्रगुप्त को कह दिया कि अपने पोथी पतड़ा रख करके एक साइड में ये सब बंद कर दो, और जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। इस समय हमको अपने गुरुजी का लड़का चाहिए, तुम हिसाब किताब बाद में लगाना।
तो यमराज खड़े होकर के कहने लगे, महाराज